तो फूल लगने मात्र से डंगाली ऑटोमेटिक छूट जाता है। अब वही फूल से जब फल तैयार होता है तो और झुक जाता है, और वही फल जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक डंगाली छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से धर्मदास जिसके अंदर में भक्ति जग जाता है तो वह छूट जाता है। वासन में बलगी नमे तीर कमान, अमूरग को नवे चतुर जिसके अंदर में भक्ति पैदा होता है तो ऑटोमेटिक झुक जाता है। उसके अंदर में कोई अकड़ नहीं होता। पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, गुण का कोई प्रकार के उसके अंदर में अकड़ नहीं होता। वो सदा ही झुके रहता है। वो देखता है, वो झुकता है। तो जान लो इसके अंदर में भक्ति पैदा हो गया। और जो नहीं झुकता तो जान लो उसके अंदर में भक्ति नहीं है। और जब तक के भक्ति नहीं होगा तो मुक्ति संभव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति में सत्य गुरुवानी, भक्ति में सत्य गुरुवानी होता दुआई, भक्ति में सत्य गुरुवानी होता दुआई, भक्ति में सत्य गुरुवानी, भक्ति में सत्य गुरुवानी होता दुआई, भक्ति में सत्य गुरुवानी होता दुआई, भक्ति में सत्य गुरुवानी। सदगुरु आने, भक्ति में ही सदगुरु की प्राप्ति है। और जो भक्ति नहीं करेगा तो सदगुरु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुलसी महाराज मानस में लिखा, बारी मथे घृत होय बरु, सिगता ते बरुते, बिना हरि भजन ना भोतरी है, यह सिद्धांत है। तुलसी महाराज मानस से लिखते हैं, पानी के मथने से भले घी निकल जाए, रेती के पेरने से भले तेल निकल जाए, मान सकते हो, लेकिन बिना हरि के भजन बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये अपील है, इसमें कोई तेला ही नहीं चलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जिसके अंदर में भक्ति हो जाता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। अब भक्ति ही मुक्ति के देने वाले सीढ़ी है। भक्ति निसैनी मुक्ति की, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब और जिन जिन मन लालच किया तो जन्म जन्म पछता। भक्ति ही मुक्ति के देने वाले सीढ़ी है। और जो भक्ति करेगा वही मुक्ति की सीढ़ी में
चढ़ेगा, और जो भक्ति नहीं करेगा वो मुक्ति की सीढ़ी में चढ़ ही नहीं पाएगा। तो भक्ति भजन हरिनाम है। भक्ति करने वाला नाम स्मरण करते हैं, परमात्मा का हर हमेशा भजन करते हैं, याद करते हैं। भक्ति भजन हरिनाम दूजा दूजा मनसा वाचा कर्म सुमरम सुमरम। यहाँ पर संस्कृत भाषा में भक्ति भज धातु याग से बनता है, और यहाँ पर भक्ति का मतलब है नारी। देखो यहाँ अध्यात्म विषय की चिंतन है और भक्ति विषय में चिंतन है। सदगुरु कबीर ने बाहर को बताते हुए अंदर की ओर संकेत किया। धड़ धड़नी के कैले खा और जस बाहर तस भीतर देखा। साहब ने बाहर को बताते हुए अंदर की बात को संकेत किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति यहाँ नारी है, क्योंकि नारी के द्वारा ही पुत्र पुत्री पैदा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्ति रूपी नारी से दो पुत्र पैदा हो जाता है, ज्ञान और वैराग्य। और जब ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र पैदा हो जाता है तो हमारे अंदर में अहंकार और अभिमान रूपी पर्वत डूब जाता है। कैसे? जैसे विशाल पहाड़ को फोड़ करके गंगा जो है प्रवाहित होता है और मैदानी भाग में फैल करके पानी पानी नजर आता है, और जो इसके वेग में आता है वो सबको डुबा देता है। ठीक उसी प्रकार से धर्मदास जी, जिसके अंदर में भक्ति पैदा होता है तो भक्ति रूपी नारी से दो पुत्र पैदा होता है, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य की जब धारा बहते हैं तो हमारे अंदर में अहंकार और अभिमान रूपी पर्वत को डुबा देते हैं। पाहन फोड़ गंगा एक निकसी और 24 पानी पानी। अरे वह पानी में कोई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। साहब ने भौतिक विषय में चर्चा किया। बाहर को होता है जैसे विशाल पहाड़ है, हिमालय पहाड़ को फोड़ करके नर्मदा पहने और जो इसके वेग में आए सबको डुबा दिया। सिहावा पहाड़ से महानदी निकलेगी, जो उसके वेग में आया सबको डुबा दिया। ऐसे ही धर्मदास जिसके अंदर में भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी धारा बहते हैं, ये हमारे शरीर रूपी पहाड़ है। और ये शरीर रूपी पहाड़ में दो पर्वत है। कौन कौन से? अहंकार और अभिमान। अहंकार और अभिमान दो पर्वत है, इसको डुबा देता है। फिर उसके अंदर में अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता, पद का प्रतिष्ठा का गुण का। आज तो देख लें, 1 साल महंत नहीं हुआ वो आपसे नमस्कार करवाएगा। महंत बन गया बस फिर हाथ मिलाना चालू कर दे, अपने से बड़े को भी हाथ मिलाना चालू कर दे, क्योंकि मैं महंत हूं और जानता कुछ नहीं है, केवल पद पाया है। थोड़ा सा पद पाने के बाद अहंकार है। साहब कहते हैं जिसके अंदर में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की धारा बहते हैं, चाहे वो कितनों भी पद प्रतिष्ठा क्यों ना हो, वो अपने आप को छोटा ही समझता। अहंकार अभिमान विदारा घट के चौका करो जियारा।
ये अहंकार और अभिमान महान शत्रु है। हमारे अंदर में अहंकार और अभिमान महान शत्रु है और ये हमारे जीवन के लिए घातक है, जीवन के लिए घातक है। जो भी अहंकार और अभिमान किया उसके पतन होने में कोई देरी नहीं लगा।